तो मरिया ने बोल दिया इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बो। यार रात के देखो कितने बज रहे हैं। ओहो, रात के नहीं, सुबह के बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। देखो सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी तमाशा देख रहा था मैं, मजा आ गया आज तो। और भूख लग रही थी, बहुत जोर से भूख लग रही थी। तो मैंने भी मैगी बनाई है, तुम लोगों को खानी है तो मेरे साथ आ जाओ। और मैगी खाते हुए आज तमाशा पे बात करेंगे हम लोग। अब तुम लोग बोल रहे हो सुबह 6 बजे तक जाग रहा है तो पूरी खा लेता। पूरी बेसिकली मैंने कल खाई थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था पूरी खाने का, तो मैंने आज मैगी बनाई है। थोड़ी सी मिर्च डाल के थोड़ी सी चटपटी किस्म की मैगी बनाई है। खैर ये मैगी को छोड़े, हम बात करते हैं तमाशा के ऊपर ना। तमाशा के अंदर सीन क्या चल रहा है बेसिकली। जब तक मैगी गर्म हो रही है, जब तक थोड़ी ठंडी हो जाए, जब तक हम तमाशा को थोड़ा गर्म कर देते हैं। तमाशा की ये बात चल रही है, मुझे ना जिंदगी पे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है यार। वो बंदा जब देखो खाना चुरवा लेता है, खाना घर से चुरा के ले जाता है। खाने की शॉर्टेज होती है, खाने के ऊपर टास्क कर रहे होते हैं। इनके पास जिंदगी में कोई और मकसद ही नहीं है कुछ हासिल करने के लिए, सिर्फ खाना ही हासिल करते रहो। तमाशा हाउस का सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। खाने की चोरियां हो जाती हैं और खाने के ऊपर टास्क होते रहते हैं। और आज लाला के घर से यखनी आ रही थी। भाई क्या यखनी जो भी व्हाटएवर, वो जो भी डिश थी, आई थिंक यखनी थी। तो वो आ रही थी तो अदरान सिद्दीकी ने मायरा को मना कर दिया कि आप और मरिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी उस यखनी के अंदर। वो उसके उमर, आदि और हुमैरा के लिए होगी। तो मरिया ने बोल दिया इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो अदनान सिद्दीकी की चिरक गई। अबे यार उनकी हट गई यार। पता देखा जाए तो मरिया भी गलत नहीं है और अदनान सिद्दीकी भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? वो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अदनान सिद्दीकी को उस टाइम गुस्सा आया हुआ था। वो चाह रहा था मैं किसी तरह रोप में ले लूं इन्हें। उनको क्या पता था दर बदर की ठोकर खा के आए हुए ये लोग हैं। ये कद्दू रोप में नहीं आते, इसीलिए मुंह लटका के बैठ जाते हैं, इसीलिए एक्टिंग करते हैं कि हम बहुत आपको सीरियस ले रहे हैं। बेसिकली कोई सीरियस नहीं ले रहा होता। तो उस पे हट गए अदनान सिद्दीकी की। बेचारे AR वालों से अपील है, अदनान सिद्दीकी को कुछ पावर तो दें, कुछ हैपनिंग तो करो, पैसा तो खर्च करो। इतना जबरदस्त चल रहा है, कुछ पैसा खर्च कर दो। जब देखो टास्क करवाते रहते हो खाने के पीछे। और वो लाला, लो मेरे माय गॉड, लाला को तो सुन के ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। लाला पहले शुगर है, अब बुजुर्ग हैं। लाला की बुजुर्गी देखो, इस बंदे की बुजुर्गी देखो। बस इस बुजुर्गी के ऊपर तो लाखों जवान कुर्बान कर दी। बुजुर्गी देखो। अबे भाई तुम इतने बुजुर्ग आदमी थे तो क्यों आ गए जवानों के बीच में? एक तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड फेक रिस्पेक्ट एलिमेंट। रिस्पेक्ट सिर्फ उम्र से बड़े यार। रिस्पेक्ट जो है ना हमेशा यहाँ से करी जाती है। अगर आप बड़े हो ना, हमारे पाकिस्तानी के कल्चर में बेसिकली चीजें क्या है, हमें ये दिखाया जाता है कि आप बड़ा है रिस्पेक्ट करो, जो बहुत अच्छी चीज है। बात समझने की कोशिश करेंगे, बड़े हैं रिस्पेक्ट करो। लेकिन हमारे ही इस्लाम में, हमारे दीन में बड़ों को छोटों के साथ शफकत से पेश आने का हुक्म दिया है। अब बड़ों की जिम्मेदारी जो है ना छोटों के बनिस्बत ज्यादा होती है। असल में हमारे सोसाइटी के अंदर ये है, खास तौर पे स्पेशली पाकिस्तान और ये इंडिया इधर जो है, तो बड़े जो है ना बड़े ज्यादा जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं अपने छोटों से। क्या छोटा मुझे ये समझेगा? छोटा तो ना अकल होता है, ना समझ होता है, उसका एक्सपीरियंस कम होता है। आप बड़े हो, आपने दुनिया देखी हुई, आपने पूरी जिंदगी गुजारी हुई, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। बल्कि आपको उसको मोहब्बत देनी चाहिए, उसको शफकत देनी चाहिए। उल्टा आप छोटे से हमारे जो है ना एक्सपेक्ट ज्यादा करा जाता है कि छोटा है तो मुझे ये करेगा वो करेगा, और छोटे को करना चाहिए। जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो हमारा कल्चर है, हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। ये हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा ये भी सिखाना चाहिए कि अगर आप बड़े हो तो छोटों के ऊपर थोड़ा शफकत दें। ये हमारे दीन में बड़ों को चाहिए कि वो छोटों से शफकत के साथ पेश आए। और आप लोगों की बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा है छोटों के ऊपर। क्या आप उनको साइड, आप बड़े पहले ही नाराज हो जाते हैं। बड़े तो इतनी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, उसने सलाम ऐसे कर दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। नहीं भाई नहीं, आपको तो बल्कि आप
और पोलाइट होना है, और पोलाइट होना है। इज्जत हमारे यहाँ क्या है, सो कॉल्ड हमें डंडे से इज्जतें करवाई जाती है। लेकिन डंडे से इज्जत तो आपको भी पता है, जब डंडे का खौफ खत्म होता है तो इज्जत खत्म हो जाती है। जब छोटा बच्चा होता है जिसको मार कूट के बड़ा करा जाता है, वो डंडे से इज्जत करवाते हैं उससे। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका डर निकल जाता है, तो इज्जत खत्म। इज्जत हमेशा डंडे से नहीं, फोर्सली कभी इज्जत नहीं होती। इज्जत होती है हमेशा दिल से। आप दिल से इज्जत करवाएं। जो दिल से इज्जत होती है ना, मरते दम तक नहीं जाती। वो ना किसी के मैनिपुलेशन में आती है, ना किसी तो हमारा रिस्पेक्ट एलिमेंट है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत डिसबैलेंस है। और ये बादशाह साहब ने जो उमर को लास्ट एपिसोड में जो एक्सपोज कर रखे, उमर ने आदि उमरिया का नाम दे दिया। ऐसे आप सबके नाम दिखाते हैं, आपने खैर उमर को दिखा दिया। आज देखा आदि और उमर के बीच में वो पहले जैसा नहीं था। आदि के दिल में कोई बात आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विनर तो उमर है ना, उमर। मुझे पता है सब लोग उमर को वोट ठोकेंगे, और ठोकना चाहिए, ठोकना चाहिए। ही इज डिजर्विंग, इज यंग है, एंटरटेनिंग है। और जो जैसे लाला बोलते हैं मैंने 40 साल यार, मतलब आपकी नाअहली जो है ना यही नजर आती है। आपने 40 साल इस इंडस्ट्री को दिए और आप अपना सही का ढंग का घर नहीं कर सके। बेसिक एक मीडिया इंडस्ट्री को दिया, ढंग का घर नहीं कर सके, तो मतलब क्या मतलब अब एंड में क्या करना। और आपके 3 जवान बेटे हैं, आप बकौल उनके, जो उन्होंने एपिसोड में बोला मुझे 3 मंजिल बनाना। भाई तो आपके 3 जवान बेटे हैं, तो अगर आपने एक बेसिक एक फ्लैट बकौल लाला के, जो लाला ने इस शो में बात बताई है, 75 लाख रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का उनका जो फ्लैट है, नहीं सॉरी 1 करोड़ तकरीबन 25 लाख रुपए का जो फ्लैट है उनका, तो वो 3 बेटे क्या वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो उसको आगे लेके जा सके। आप अभी भी ये बोल लेंगे मुझे 36 बनानी अपने 3 बेटों की, तो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एक बेटा इधर, एक बेटा उसके ऊपर, एक बेटा उसके ऊपर, और भौएं नहीं रहेंगी, भौएं नहीं रहेंगी। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटे साथ रहें, लेकिन भौएं नहीं रहेंगी। भौएं ये वाली भौएं नहीं, भौएं जो होती है, और वो अपनी जगह सही है भाई, क्यों रहे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, उनकी लाइफ है। उन्होंने अपने शौहर से शादी करी है, ये तो ही नंद की भी चड्डी धोनी है, ससुर के भी पांव दबाने हैं, सास की भी बातें सुननी है। ये क्या है, ये तो हमारे सो कॉल्ड कल्चर बहुत इनबैलेंस है ना, इनबैलेंस, वेरी इनबैलेंस, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। तो लाला जी थोड़े से रियलिस्टिक इशू लेके आए। ये ऐसे इशू ले आते हैं ना, तो मुझे लगता है कहानी घर घर की। तो लाला के चक्कर में मेरी मैगी ठंडी हो गई। मरिया टाइट बनती है यार, फुल ऑन है मरिया यार, लौंडी है लौंडी, यकीन मानो। ये तो मेरी पक्की दोस्त होती है अगर मैं उस घर में होता, पक्की दोस्त। मैं तो फैन हूँ उसका, फैन हूँ उसके बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मुनाफकत नहीं है। मरिया ने कोई इतनी खास बदतमीजी भी नहीं करी थी कि उनके ऊपर कीचड़ उछल गया हो, अदनान साहब का कोट वोट उतार के चुम्मियां ले लिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। जस्ट रिलैक्स, खाना पी के लिए चाट मसाला से याद आया, मैंने भी वो चटपटी वाली मैगी बनाई है। हाँ पता नहीं क्यों मायरा मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मायरा जो है ना पिछले 2 दिन से और लास्ट वीक से बड़ी अच्छी लग रही है। और वो जो बच्चों वाली आवाज निकालती है, पता नहीं कैसे निकालती, मैं भूल गया वो, वरना मैं निकाल के बताता। बड़ी क्या वो थी, कौन सा कार्टून आता था वो यार, शिंग चैंग की आवाज निकालती है मायरा, बड़ी क्यूट निकालती है, अच्छी लग रही है मायरा मुझे। हाँ वो थी ना शिंग चैंग के, मम्मी स्कूल के अंदर सारे अपनी मूंगफली से खेलते हैं, मुझे भी अपनी मूंगफली से खेलनी है। नहीं चिंग चैंग, तुम अपनी मूंगफली से नहीं खेल सकते। मम्मा मुझे खेलनी है अपनी मूंगफली से। सारे दोस्त बोलते हैं मूंगफली से खेलने में बहुत मजा आता है। नहीं चिंग चैंग, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अपनी मूंगफली से नहीं खेल सकते। नहीं मम्मा मुझे खेलनी है, सारे दोस्त बोलते हैं मूंगफली से खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये वो वाला शिंग चैंग है। अब तुम लोग देखने मत चले जाना मूंगफली की चक्कर में। असल में मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, मेरे पास जो ना तमाशा की बातें शेयर करने वाला कोई नहीं, मेरे घर में कोई नहीं देखता सिवाय मेरे। और मुझे भूख भी लग रही थी, मैं बना रही, तो मैंने कैमरा ऑन करा, सामने रखा, मैगी बनाई और आप लोगों के साथ शुरू हो गया। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात कितनी अच्छी लगी होगी, कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन अगर जिनको अच्छी लगी है, जो मेरी बातों से कुछ रिलेट कर पाए, तो प्लीज जानी तुम्हारे और मेरे तार जो है ना मिलते हैं कहीं ना कहीं, हमारे दिमाग मैच होते हैं कहीं ना कहीं तो होते हैं, मानो ये बात। अगर कहीं ना कहीं तो एग्री कर रहे हो, क्योंकि सारी बातें कुछ भी बनावटी नहीं है, सब बातें यहाँ से निकली हुई है।
तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पूरा जुड़ा रहे। और जिनको अच्छी नहीं लगती तो जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी अपने ओपिनियंस होते हैं, अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने दिमाग होते हैं। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके ओपिनियन की जो मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं सही नहीं हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन की। आप भले कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज आपका भाई बहुत अच्छे मूड में है। आज यकीन मानो, आज मेरी वीडियो पे जो लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, मुझे नजर आते हैं ना, मैं जाके कसम से पप्पी दे देता हूँ उन लोगों की दोनों गालों पे। और अगर मेरी वो बहनें होती ना तो मैं क्या करता उनके लिए, मुझे नहीं पता, अगर हो क्या चाहती हैं आप वो कर देता आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को पसंद आता। और जो लौंडे उनकी तो मैं पप्पियां ले लेता। चलते हैं, अल्लाह हाफिज। My way or the highway, my way.